काश मेरी भी फैमिली होती तो आज मैं अकेला नहीं होता। मेरा भी ख्याल रखने के लिए कोई न कोई जरूर होता। स्टारलैंड के जंगलों में एक वृद्ध मगर मजबूत और समझदार शेर रहता था। मगर कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। तभी अचानक एक भालू वहां पहुंचा। महाराज, पड़ोस के कुछ घुसपैठियों ने हमला बोल दिया है। जल्द से जल्द वहां चलिए। क्या उनकी इतनी जुर्रत? चलो अभी। शेर ने जैसे तैसे उन शिकारियों को भगाया, लेकिन वृद्ध होने के कारण वह जल्दी थककर एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी एक भेड़िया वहां पहुंचा। महाराज, अब और कितनी मेहनत करोगे? मुझसे और देखा नहीं जाता। इस उम्र में भी आप इस जंगल की कितनी देखभाल करते हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। किस तरह की मदद की बात कर रहे हो? महाराज, मैं आपके लिए कभी कभी शिकार लाया करूंगा, जब जब आपको जरूरत होगी। बस मैं आपका सलाहकार बनना चाहता हूँ। भेड़िए की बातें शेर को पसंद आई और उसने भेड़िए को अपना सलाहकार बना लिया। सलाहकार बनने के बाद भेड़िया अलग ही रौब झाड़ने लगा। वह किसी भी जानवर से सीधे मुंह बात नहीं करता था। देख रही हो, ये भेड़िया उपराजा क्या बना? अपने आप को राजा ही समझने लगा है। दिन बीतने लगे और शेर का भेड़िए पर विश्वास बढ़ता गया। एक दिन भेड़िए ने शेर से कहा, महाराज, अब आप मुझे उपराजा बना लीजिए। बहुत से कार्य मैं संभाल लूंगा, आपको आराम मिलेगा। आज तक मैंने कोई मंत्री तक नहीं रखा और तुम उपराजा की बात करते ही। मैं तो आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। आपकी मर्जी। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। शेर के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने भेड़िए को उपराजा बना दिया। ठीक है, मगर सेना का अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ बात विवाद के मसले ठीक करोगे। भेड़िए भाई, उपराजा बनने में वो मजा नहीं जो राजा बनने में है। अब भेड़िए का लालच और बढ़ने लगा। उसकी नजर अब शेर की गद्दी पर थी। हालांकि शेर वृद्ध था, फिर भी उसमें इतनी ताकत थी कि वह आराम से भेड़िए को मार सकता था। इसलिए भेड़िया सीधे लड़ाई नहीं कर सकता था। भेड़िए ने चालाकी से शेर को गद्दी से हटाने की योजना बनाई। उसने बड़ी चतुराई से शेर के सामने झूठ बोला। महाराज, पड़ोसी भेड़ियों के ग्रुपों ने हम पर हमला बोल दिया है। मुझे उनसे लड़ाई करनी है। इसके लिए मुझे सेना का अधिकार दीजिए महाराज। मगर मेरे पास तो कोई सूचना नहीं आई। यह समय कुछ सोचने का नहीं है। मुझे जल्द से जल्द अधिकार दीजिए। ठीक है, बाघ भाई, यहाँ आओ। अब से सेनापति भेड़िया भाई होंगे। इनकी अगुवाई में तुम युद्ध करो। सेना का अधिकार मिलते ही भेड़िए का स्वभाव बदल गया। भेड़िए ने जंगल में एक अफवाह फैला दी। बाघ भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब इस जंगल को नए राजा की आवश्यकता है? हमारा राजा बूढ़ा हो गया है। सेना कमजोर राजा को साथ लेकर युद्ध नहीं कर सकता। हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं, मगर हम क्या कर सकते हैं? मुझे तुम सब राजा बनाओ, मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। ऐसी भी ज्यादातर अधिकार मिल चुका है मुझे। मगर राजा शेर को गद्दी से हटाएंगे कैसे? हम सब जाकर उसका विरोध करेंगे, बोलेंगे कि तुम्हारी सत्ता कमजोर है। मुझे यानी भेड़िए को नए राजा के रूप में चुनते हैं। आप यह जंगल छोड़कर चले जाइए। अब चलो मेरे साथ। एक दिन महाराज, हम सब ने एक निर्णय लिया है। अब आप राजा बनने योग्य नहीं है। आपकी सत्ता किसी और को दीजिए। मगर क्या हुआ? कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? नहीं, मगर जंगल अब नया युवा राजा देखना चाहता है। अब अपना पद छोड़िए। ठीक है, आप सब ने ही मिलकर मुझको राजा बनाया था। आप सभी यही चाहते हैं तो मैं ये गद्दी छोड़ रहा हूं। मगर मेरी गद्दी में बैठेगा कौन? भेड़िया बैठेगा महाराज। हम सब ने उसे राजा नियुक्त किया है। सभी जानवरों के विरोध के कारण शेर ने अपना पद छोड़ दिया और जंगल से बाहर चला गया। भेड़िए, इन सब का ख्याल रखना और सही से न्याय करना। अब भेड़िया जंगल का नया राजा था। राजा बनते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ शेर जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। महाराज, आप यहाँ कैसे? झाड़ियों से एक भेड़िया बाहर आया। भेड़िए को देखकर शेर ने कहा, महाराज, आप यहाँ कैसे? कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? लगता है
आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही बच्चा हूं जब कुछ वर्षों पहले आपके जंगल में खो गया था, मगर आपने मुझे मेरे झुंड तक पहुंचाया था। देखिए, अब मैं यहाँ का सेनापति भी हूं। अच्छा, याद आया, मगर तुम तो काफी बड़े हो गए हो। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। महाराज, आप यहाँ कैसे? शेर ने पूरी घटना बताई कि किस तरह वह यहाँ पहुंचा। भेड़िए ने जब सुना कि शेर ने एक भेड़िए को राजा बना दिया है, वह शेर से गंभीर होकर बोला, क्या? भेड़िया? आपने उसे भेड़िए को अपना राजा बना दिया? वह एक नंबर का झूठा, मक्कार और भगोड़ा है। उसने हमारे जंगल में तख्ता पलटने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसे सजा हुई थी, मगर जेल से भाग गया और आपके जंगल में पहुंच गया। कुछ नियमों के कारण हम वहां नहीं जा सकते। शेर को अब पछतावा होने लगा कि उसने जाने अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर दी। शेर ने भेड़िए को कहा, हाँ, सारे जानवरों ने मिलकर उसे नया राजा बनाया है। अगर तुम्हारे बात में सच्चाई है तो मेरा जंगल को बहुत बड़े खतरे में है। जल्द से जल्द मुझे वहां पहुंचना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे मैं उसका पर्दाफाश कर सकूं? एक उपाय है महाराज। वह शातिर है मगर बहुत डरपोक भी है, इसलिए यह उपाय जरूर काम करेगा। तरकीब सुनकर शेर बहुत खुश हो गया। इधर भेड़िया राजा बनकर बहुत ही खुश हो गया था। तरह तरह के कार्य जानवरों से करवाने लगा। एक दिन भेड़िया आराम करने गुफा में बैठा था, तभी अचानक एक आवाज आई, दुष्ट भेड़िए मेरे महाराज को यहाँ से भगाकर चैन से सोना चाहता है। तुझे क्या लगता है तुझे कोई नहीं पहचानेगा? भेड़िया घबराकर गुफा से बाहर निकला। सभी जानवर वहां पहुंचे। कौन कौन बोल रहा है? दम है तो बाहर निकल। क्या हुआ महाराज, क्यों घबरा रहे हो? मैं जादुई गुफा हूँ, सभी का मन पढ़ लेता हूँ। तेरा भी मन मैंने पढ़ा है, इसलिए कह रहा हूँ, तू सच कबूलेगा कि नहीं, वरना अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। मैं कबूल करता हूँ, मैंने जो किया वह लालच में किया, मुझे माफ कर दो। तभी गुफा के पीछे से शेर बाहर निकला। देख लो सभी, यह एक भगोड़ा है। हमारे आंखों में धूल झोंकर हमारे जंगल में राज करने यहाँ पहुंचा है। क्या कुछ सबूत है आपके पास? तभी कुछ भेड़ियों का ग्रुप वहां पहुंचा। महाराज, आप हमारे लिए आपके जंगल से हमारे जंगल आए। अब हम आपके लिए आपके जंगल आए हैं। तुम्हारे महाराज सही कह रहे हैं, ये एक नंबर का भगोड़ा है। इसकी सजा मुकर्रर होने के बावजूद जेल से भाग गया था। अब हम इसे वापस ले जाने आए हैं। उम्मीद है आप सभी हमारा साथ देंगे। चलिए जनाब, बहुत याद आई आपकी। माफ कीजिए महाराज, हम सब मूर्ख बन गए थे जो एक सच्चे और दयालु राजा को परख नहीं पाए। कोई बात नहीं, आखिर गलती भी मुझसे हुई है। इस भेड़िए पर जल्दी विश्वास कर लिया था। खैर, देर आए पर दुरुस्त आए। शेर ने बड़ी समझदारी के साथ भेड़िया का पर्दाफाश किया। शेर के वापस आने से सभी जानवर खुश थे, मगर बाघ के दिमाग में अभी कोई खिचड़ी पक रही थी। धत्त तेरी की, ये भेड़िया भी निखट्टू निकला। कोई और जाल बिछाना होगा। क्या इन सब के पीछे बाघ का हाथ था या फिर कोई और ही गुत्थी थी? अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे। स्टारटून के जंगल में एक बंदर रहता था। बंदर मन से बहुत दयालु प्रवृत्ति का था, मगर बेचारा जहाँ जाता उसकी मनहूसियत हमेशा उसके साथ ही रहती थी। नमस्ते चिड़िया बहन, तुम क्यों इतनी उदास दिख रही हो? सुनी, जिसका डर था वही हुआ। हमारा एक अंडा खराब है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तू खुद मनहूस है और हम सब की भी किस्मत खराब कर देता है। चला जा यहाँ से। चिड़िया की बुरी बुरी बातें सुनकर बंदर वहाँ से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। मैं तो बस सबकी मदद करना चाहता हूँ। तभी उसने देखा कि हाथी किसी बात से परेशान है। वह हाथी के पास गया। हाथी भाई, तुम क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से चले जाओ। हाथी भाई, तुम्हारा प्रपोज हथिनी ने ठुकरा दिया है और बोला है कि शकल देखा है कभी उसने। मिल गई तसल्ली। मनहूस, जा यहाँ से, सब तेरी वजह से ही हुआ है। हाथी की भी बुरी बातें सुनकर भारी मन से वह एक जगह पर चला गया।
वह उदास होकर अपने आप को कोसने लगा। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जहां जाता हूं वहां कुछ न कुछ बुरा हो ही जाता है। तभी एक चमत्कार हुआ। एक परी उसके सामने आई। कौन हो तुम? मैं परिगंज की एक परी हूँ, यहीं रहती हूँ। तुम्हें परेशान देखी तो आ गई। क्या हुआ बंदर भाई, उदास नजर आ रहे हो? मैं जहां जाता हूं वहां बाकियों की भी किस्मत खराब हो जाती है। इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो सबकी भलाई की सोचता हूं। बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। यही नहीं, तुम्हारे साथ रहने वाले का भी भाग्य बदल जाएगा। ये बोलकर परी ने बंदर को एक जादुई पत्थर दिया। पत्थर पाकर बंदर की किस्मत बदल गई। अब वह जहां भी जाता उसकी किस्मत उसका साथ देती। और तो और जिसके पास भी जाता उसकी भी किस्मत बदल जाती। अरे तुझे भी आज ही आना था। कई सालों से अपने वंश के आने का इंतजार कर रहा हूं। आज मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है। अगर कुछ भी हुआ तो तुझे यही खत्म कर दूंगा। महाराज, महारानी को बेटा हुआ है। आपके वंश को बढ़ाने वाला आ गया। क्या सच में? जाओ जश्न की तैयारी करो। फूल नाइट पार्टी होगी। बंदर भाई तू भी आना। कौन कहता है कि तू मनहूस है? तू तो भाग्य लेकर आया है। ये कैसे हो सकता है? अब मैं जहां जाता हूं वहां सब खुश हो जाते हैं। ये तो कोई चमत्कार है। बंदर के लिए यह सब मानो स्वर्ग के समान था, मगर उसने इसकी सच्चाई किसी को नहीं बताई। एक दिन एक दुष्ट शिकारी जंगल में आया। शिकारी की नजर बंदर पर पड़ी। उसने बंदर का पीछा किया। तभी उसने बंदर को एक पत्थर से बात करते हुए सुना। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरा भाग्य बदल गया। सब कुछ मिल गया मुझे। अरे वाह, लगता है चमत्कारी पत्थर है, मगर कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसे मारकर ये पत्थर ले जाता हूँ। अब मुझे गांव का सबसे रहीश आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बंदर की बातें सुनकर शिकारी के मन में लालच आ गया। उसने बंदर को मार दिया और वह जादुई पत्थर अपने साथ ले गया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनो मालती, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? ये पत्थर? इससे खाना बनाऊंगी या फिर इसे ही खाऊं? ये ऐसा वैसा पत्थर नहीं है। मैंने बंदर के मुंह से सुन्न की। ये किसी का भी भाग्य बदल सकता है। अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। शिकारी की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। अगली सुबह एक जमींदार उसके घर आया। सुन रे दीनू, तेरे बाप ने एक समय ये घर को गिरवी रखकर मुझसे कर्जा लिया था। उसका मूल और ब्याज बनाए तो जीवन में तू कभी दे नहीं पाएगा। इसलिए ये घर अब मेरा हुआ। कल तक का समय देता हूँ, खाली के देना। जमींदार की बात सुनकर दोनों बड़े अचंभित थे। तभी एक आदमी उनके घर आया। अरे दीनू, तेरे बच्चे को एक सांप ने काट दिया। अच्छा हुआ कि वो जहरीला नहीं था। यह खबर सुनकर दोनों परेशान हो गए। शिकारी की पत्नी ने कहा, सुनिए, कहीं आपने इस पत्थर के लिए कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? तुम सही कह रही हो मालती। मैंने उस बंदर को मार के ये पत्थर लाया हूं। शायद इसी वजह से ये सब हो रहा है। मैं आज ही ये पत्थर वापस जंगल में छोड़ आता हूं। अपनी पत्नी की बात मानकर शिकारी ने वह पत्थर वापस ले जाने का ही निश्चय किया। इधर जंगल में सभी बंदर की मौत का शोक मना रहे थे। तभी वह शिकारी वहां पहुंचा और वह पत्थर बंदर के पास रख दिया। शिकारी ने कहा, मुझे माफ करना, मैंने लालच में तुम्हें मार दिया। शायद ये पत्थर तुम्हें जीवित कर दे। कुछ देर बाद बंदर जिंदा हो गया। यह देखकर सब खुश हो गए। बंदर के जिंदा होने के बाद वह पत्थर गायब हो गया। मगर अब बंदर की किस्मत सच में बदल गई। अब सब लोग उससे प्यार से बात करने लगे। एक घने जंगल में एक ताकतवर मगर घमंडी भेड़िया रहता था। उसकी क्रूरता और बेरहमी से पूरा जंगल थर थर कांपता था। कोई भी जानवर उसकी राह में आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह बिना सोचे समझे किसी का भी शिकार कर लेता था। मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूं। मुझसे हर कोई खौफ खाता है। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। इसी जंगल में एक सुंदर
और शांतिप्रिय खरगोशों का परिवार भी रहता था। वे प्रेम और सद्भाव से अपना जीवन बिता रहे थे। परिवार का सबसे बड़ा बेटा चंकू अपनी बुद्धिमानी और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटे चंकू, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शिक्षा पूरी करो। इसके लिए तुम्हें दूसरे जंगल के हमारे गुरु के पास जाना होगा। बेहतर होगा कि कल ही तुम वहां चले जाओ। जी पिताजी, मैं अगली सुबह ही यहां से निकल जाऊंगा। पिता की आज्ञा मानकर चंकू शिक्षा के लिए दूर चला गया। कुछ ही दिनों बाद जब भेड़िए को शिकार नहीं मिला तो वह गुस्से से बौखला उठा। तभी उसकी नजर खरगोशों के परिवार पर पड़ी। इतने सारे खरगोश, क्या बात है! कितनी जोर की भूख लगी है। उसकी भूख और क्रूरता ने उसे और निर्दयी बना दिया। बिना किसी दया के उसने उन निहत्थे मासूम खरगोशों पर हमला कर दिया। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, मगर कोई भी उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर सका। कुछ ही देर में पूरा परिवार भेड़िए के खूनी पंजों के नीचे दम तोड़ चुका था। दूर आसमान में उड़ता एक बाज यह सब देख रहा था। वह जानता था कि कुदरत हर अन्याय का हिसाब लेती है। 2 महीने बाद जब चंकू अपनी शिक्षा पूरी कर लौटा तो उसे अपने घर के अवशेष ही मिले। हर ओर खून के धब्बे और बिखरे हुए बाल पड़े थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके माता पिता, भाई बहन सब भेड़िए की निर्दयता के शिकार हो चुके थे। हे ईश्वर, ये कैसा अन्याय है! मेरे परिवार का ये हाल किसने किया होगा? तभी बाज उसके पास आया और बोला, यह सब उसी भेड़िए ने किया है। मगर देखो मेरे बच्चे, याद रखना, जो बुरे कर्म करते हैं उनका भी बुरा हाल होता है। उसकी सजा कुदरत जरूर देगी। आप सही कह रहे हैं बाबा। अगर कोई बुरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी बुरा बन जाऊं। कुदरत उसे उसकी करने की सजा जरूर देगी। कुछ दिनों बाद जंगल में घनघोर अंधकार छा गया। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश मूसलाधार बरसने लगी। भेड़िया इसे मामूली बारिश समझकर अपने शिकार पर निकला। इस मामूली बारिश की इतनी औकात नहीं कि मुझे हरा सके। लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण तूफान नहीं था। जंगल में पेड़ उखड़ने लगे, नदी उफान पर थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। भेड़िए को अचानक अपने चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे दलदल में धंस रहा है। अरे नहीं, ये बारिश इतनी भयानक कैसे हो गई? मुझे जल्दी से कोई ठिकाना ढूंढना होगा। मौत को सामने देख पहली बार उसे डर महसूस हुआ। भागते भागते वह एक भालू की गुफा के पास पहुंचा और जोर से गरज कर बोला, दरवाजा खोल। देख, इस जंगल का सबसे स्मार्ट, डैशिंग और ताकतवर जानवर आया है। बाहर निकल। भालू गुफा से बाहर आया और ठंडी आवाज में बोला, बाहर ही रहना, यहाँ अंदर आने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है, तू अपनी ताकत के नशे में इतना अंधा हो गया कि तूने मेरे नन्हे नन्हे बच्चों तक को मार दिया था। अब यहाँ आकर शरण मांग रहा है। भाग जा यहाँ से। भेड़िया निराश होकर वहां से चला गया और आगे बढ़ते हुए एक दूसरी गुफा पर पहुंचा। उसने विनम्र स्वर में कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा शांत होकर बात करता हूं। सुनो, तुम्हारे पास एक मौका है अपने बाहुबली को खुश रखने का। बस दरवाजा खोल दो। कोई सुन रहा है? खोल दो यार। क्या बात है! देखो, इस जंगल का ताकतवर खूंखार जानवर अपनी जान बचाने के लिए शरण मांग रहा है। क्या हुआ? जब मैं तुम्हें कहता था कि ये बेवजह शिकार मत करो, अत्याचार मत करो, तुमने सुना नहीं। एक बार तो तूने मेरे बच्चों तक पर हमला कर दिया था। भाग जा यहाँ से, नहीं मिलेगी कोई शरण। भेड़िए ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का आभास होने लगा था। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं इतना घमंडी और निर्दयी न होता तो शायद आज कोई न कोई मेरे लिए दरवाजा खोल देता। कुछ दूर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसके अंदर टिमटिमाती रोशनी थी। यह चंकू का घर था। भेड़िए ने उम्मीद से कहा, सुनो मित्र, क्या तुम मेरे लिए यह दरवाजा खोलोगे? अंदर से चंकू की शांत आवाज आई, अच्छा, तो आखिर तुम आ ही गए यहाँ। गौर से देखो इस जगह को। यही वह स्थान है जहाँ तुमने मेरे परिवार को बेरहमी से खत्म कर दिया था। देखो अच्छे से। भेड़िए की आंखें भर आईं। उसे अपने कर्मों पर गहरा पछतावा हुआ। देखो, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा।
आज मुझे समझ आ गया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। शायद यही मेरी नियति है। इस बारिश में मरना ही मेरा अंतिम पश्चाताप होगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद दरवाजा खुला। रुको, अंदर आओ, तुम्हारा न्याय कुदरत ही करेगी। भेड़िया सारी रात गुफा में बैठा सोचता रहा। उसने पहली बार अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। अगली सुबह जब बारिश थम गई तो उसने चंकू से कहा, शुक्रिया, मैंने तुम्हारे सिर से तुम्हारा परिवार छीन लिया, लेकिन मैं वादा करता हूं आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मरते दम तक तुम्हारी रक्षा करना ही मेरा धर्म होगा। ये मेरा वचन है। गौर से देखो बाबा, ये हर पल अब पछतावे की अग्नि में जलता रहेगा। काश हर कोई समझ पाता कि एक गलती की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तो शायद वे गलती करना ही छोड़ देते। गहरे जंगल में एक नौजवान भेड़िया रहता था जिसका नाम था बल्लू। बल्लू बचपन से बहुत सीधा साधा था, लेकिन जैसे ही उसकी जवानी आई उसमें अजीब जोश भर गया। उसे लगा कि अब उसे जंगल का सबसे ताकतवर, सबसे स्मार्ट और सबसे हैंडसम भेड़िया बनकर दिखाना होगा। पर बेचारे बल्लू के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। एक दिन बल्लू अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वह चिंतित नजर आ रहा था। यार, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे पूरा जंगल मेरी इज्जत करे। अब मैं जवान हो गया हूं, मुझे अपनी ताकत देखनी है। कुछ उपाय सुपाय हो तो बताओ, वरना यहां से चुपचाप चले जाओ। अरे पगले, बस इतनी सी बात। ऐसा कर, तू अपनी ताकत सबको दिखा। इसके लिए इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर शेर से लड़ जा। अगर तूने उसे हरा दिया ना, तो तेरी चोरों ओर जय जयकार होगी। अरे तेरा नाम सुन के बच्चे रोएंगे, जानवर डरेंगे। अरे वाह, ऐसा ही करूंगा। तुम लोग भी चलो। आखिर मेरे जीत का सबूत भी तो होना चाहिए। बल्लू को यह सुझाव बहुत पसंद आया। वह सीधे जंगल के राजा शेर बब्बर के पास पहुंच गया। ओए शेर, एक बाप का बच्चा है तो बाहर आ। देख, तेरी मौत सामने आई है। आज तू या फिर मैं, आज फैसला हो ही जाएगा। शेर बब्बर, जो उस समय आराम से धूप सेंक रहा था, चौंक कर उठा। क्या बोल रहा है? तुझे अंदाजा नहीं है बच्चे? तू किससे उलझने की सोच रहा है? एक रपटे में हकते फिरेगा। अभी मूड अच्छा है, इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना यहां से जिंदा जाना नामुमकिन है। मेरा डोला देख डोला, चींटी की तरह मसल दूंगा। यहां आंधी भी मुझसे पूछ कर आती है। समझा क्या? बेटा, पहले जाकर दूध पीकर आओ, फिर मुझसे लड़ना। अभी दूध के दांत टूटे नहीं और आया बड़ा लड़ने। अबे चुप! ऐसे भी अब जंगल को नए राजा की आवश्यकता है, और अब तू बूढ़ा भी हो गया। ऐसा कर, ये राजगद्दी मुझे दे दे। अरे यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये भेड़िया बहुत मार खाने वाला है। मार खाएगा ही। इतनी फेंक रहा है कि पूछो मत। हमें क्या, मैच देख आराम से। शेर को बल्लू की बात पर इतना गुस्सा आया कि शेर ने जमकर उसकी धुलाई कर दी। जंगल के सभी जानवर हंसने लगे। बल्लू की हिम्मत जवाब दे गई और बल्लू वहां से तेजी से भाग गया। अरे यार, माना कि शेर ने तुझे कुत्ते की तरह मारा, पटक पटक कर धोया। इसका मतलब तुझे हारना नहीं है भाई। ऐसा कर, इश्क कर ले, प्यार में बदनाम हो जा, देवदास बन जा, रांझा बन जा, शायरी लिख। हाँ, लोमड़ी सही कह रही है। मैंने एक तेरे लिए भेड़िन देखी है, दीनदयाल की बेटी रूपमती। हाँ यारो, देखने में करीना लगती है। अब हम भी देवदास बनेंगे। अब बल्लू को लगा कि लड़ाई झगड़े से ज्यादा नाम प्यार में कमाया जा सकता है। उसने तय किया कि वह जंगल की सबसे सुंदर भेड़िया रूपमती को पटाएगा। वह फूलों का गुलदस्ता लेकर रूपमती के पास पहुंचा। ओ रूपमती, तुम्हारी सुंदरता देखकर चांद भी शर्मा जाए। ऐसा नूर है तुम्हारे चेहरे पर। तुम कहो तो वो चांद भी तोड़ के ले आओ। शेर ने तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा है, फिर भी बेशर्मों की तरह यहाँ आ गए। चलो, फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। इस पेड़ पर चढ़कर मेरे लिए एक फल तोड़ दो, तो शायद मैं कुछ सोचूंगी। कर दी ना छोटी बात, अब भी चढ़ता हूं। रूपमती मुस्कुराई, लेकिन उसे बल्लू की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ। बल्लू को लगा कि यह तो बहुत आसान काम है। उसने छलांग लगाई, लेकिन पैर फिसल गया और धड़ाम से नीचे गिरा। अरे बेचारा, चांद तारे तोड़ने वाले को खुद चंद तारे दिखने लगे हैं।
बल्लू को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह धीरे धीरे वहां से खिसक लिया। तुम लोगों की वजह से बहुत बेइज्जती हुई मेरी। अब मैंने सोच लिया है, मैं संन्यास लूंगा। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से प्यार। अरे बंदर भाई, अब हमें ही भेड़िया भाई के लिए कोई लड़की ढूंढनी होगी। मेरे साथ चल, गांव में एक बकरी से जान पहचान है, वो जरूर मदद करेगी। अरे कैसी हो बहन, कितने दिनों बाद यहाँ आई हो, कुछ काम है क्या? अरे बहन, अच्छी हूँ। वो कुछ काम से आई थी। क्या तुम्हारे घर में कोई जवान बेटियां हैं? हाँ बिल्कुल है, फिलहाल अभी चरने गई हैं। तुम क्यों पूछ रही हो? हमारे जंगल में एक नौजवान है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। शेर भी डरता है उससे, ऐसा रुतबा है उसका। अरे वाह, लेकिन है कौन? अच्छा, कौन है लड़का, क्या करता है? हमारे जंगल का शाकाहारी भेड़िया। क्या भेड़िया? अरे ओ कुलक्षणी, यहाँ शादी की बात करने आई है या मेरी बेटी को खाने की योजना बनाने? अब तो वो सावन सोमवार की व्रत रखता है। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बात में नहीं आऊंगी। भला कोई भेड़िया घास खाएगा? चली जा यहाँ से, नहीं तो मालिक को बुलाकर अच्छे से धुलाई करवाऊंगी, समझी? एक दिन जंगल में आग लग गई। सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। शेर, हाथी, बंदर सब घबराए हुए थे। रुक जाओ सभी, क्यों कायरों की तरह भाग रहे हो? पानी डालो ना आग में। मगर नदी तो कल सूख चुकी है, मात्र कीचड़ ही बचा है। तो क्या हुआ, कीचड़ तो होगा ना। सब कीचड़ लाकर डालेंगे तो आग फैलेगा नहीं और बुझ भी जाएगा। वह तेजी से दौड़कर पास की नदी में पहुंचा और वहां से गीली मिट्टी लाकर आग बुझाने में मदद करने लगा। धीरे धीरे सभी जानवर उसकी मदद करने लगे और आग बुझ गई। शाबाश, मुझे मालूम था कभी न कभी तुम्हें अपनी नादानियों से कुछ सीखोगे। सुनो सुनो, आज से बल्लू हमारा जंगल मंत्री होगा। अब पूरा जंगल बल्लू की समझदारी का कायल हो गया। रूपमती को भी बल्लू की समझदारी बहुत पसंद आई और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई।